नमस्ते, मैं निशा जैन। आज का टॉपिक है छोटे बच्चों में ईर्ष्या भाव की एक स्वाभाविक समस्या। एक ही परिवार के कम उम्र के बच्चों में यह ईर्ष्या किन स्थितियों में उत्पन्न होती है और उन्हें कैसे टाला जा सकता है, आज हम इसी बारे में विचार करेंगे। दरअसल किसी भी परिवार में नए बच्चे के जन्म की परिस्थिति पहले वाले बच्चे के लिए बड़ी नाजुक होती है। ऐसे समय में अगर पहले वाले बच्चे की विशेष देखभाल न की जाए तो वह आमतौर पर ईर्ष्या की प्रवृत्ति का शिकार हो जाता है। अक्सर होता यह है कि जब घर में नया बच्चा आता है तो घर वालों का ध्यान नए बच्चे पर ज्यादा लग जाता है। पहले वाले बच्चे पर समय कम होने के कारण ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। सब यही मानते हैं कि माँ और नए जन्मे बच्चे की हालत नाजुक है और उनकी विशेष देखभाल होनी चाहिए। माना जाता है कि माँ और नए बच्चे की जरूरतों को ही प्रथम और अंतिम स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह धारणा पूरी तौर पर सही नहीं है। जन्म के समय सिर्फ माँ और नए शिशु की ही हालत नाजुक नहीं होती, पहले वाले बच्चे की स्थिति भी उतनी ही संवेदनशील होती है। नए बच्चे के जन्म के बाद कई दिनों तक परिवार के लोगों का ध्यान दूसरी जिम्मेदारियां निभाने पर लग जाता है। काम में व्यस्तता बढ़ जाती है। जच्चा बच्चा की ज्यादा देखभाल के कारण पहले वाले बच्चे पर ध्यान कम हो जाता है। छोटे बच्चे में यह समझ नहीं होती कि वह परिवार के लोगों की यह मजबूरी समझ सके। उसे अचानक अपना बहुत कुछ छिन जाने का एहसास होता है। दरअसल वह माँ जो उसके जीवन के सबसे ज्यादा निकट थी, उसकी सबसे घनिष्ठ थी, जो बिना कहे उसकी सब बात समझ जाती थी, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती थी, लेकिन अब पहले वाले उस बच्चे को लगता है कि उसकी माँ अब लगातार उसकी आंखों के सामने क्यों नहीं है। अगर वह बच्चा बहुत छोटा है और वह देखता है कि उसकी माँ की गोद में एक और नन्हा बच्चा है और उसकी माँ उस पर पूरा पूरा ध्यान दे रही है, तो पहले वाले बच्चे का बेचैन हो जाना बिल्कुल भी अस्वाभाविक नहीं है। उसे नहीं सूझता कि वह करे तो क्या करे। बस यहीं पर उसे जरूरत होती है विशेष देखरेख की। पहले वाला बच्चा अपने लिए सब कुछ पहले जैसा चाहता है। अपनी माँ को भी वह पहले जैसे ही पाना चाहता है। ऐसा ही एक उदाहरण है कि घर में नया बच्चा आ जाने के बाद पहले वाले छोटे से बच्चे ने बड़ी गंभीरता से अपनी मम्मी के पास जाकर पूछा कि मम्मी, क्या अब आप मेरी आधी मम्मी रह गई हो? यह सवाल यह समझने के लिए काफी है कि उस बच्चे के मनोसंसार में कैसी उथल पुथल मच गई है। अब तक सिर्फ उसकी रही माँ, अब दूसरे बच्चे की भी माँ बन गई है। अब तक तो उसकी पूरी दुनिया अपनी माँ पर ही सिमटी थी। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसकी माँ पर उसका एकाधिकार और उसकी माँ का पूरा पूरा प्यार इतनी जल्दी कभी किसी और को बट जाएगा। वह भोला बच्चा भले ही कुछ कह ना पाए, लेकिन अंदर ही अंदर उसका परेशान हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। अपना कुछ छिन जाने का यह भाव भले ही स्वाभाविक हो, लेकिन बच्चों के विकास की प्रक्रिया में ऐसी धारणा दूर तक असर डाल सकती है और इससे होने वाले नुकसान को बचाने के सरल से उपाय किए जा सकते हैं। ऐसे में पहले वाले बच्चे को ढांढस बंधाने की जरूरत होती है। माँ के अलावा परिवार के दूसरे लोग उसकी मदद कर सकते हैं। पारंपरिक परिवार प्रणाली में पहले ये किया भी जाता था। विशेष रूप से पिता या दादी या बुआ उसका ध्यान रखते थे, उसे संभालते थे। ये सभी लोग नए बच्चे के लिए उसके मन में प्यार भरते थे। ईर्ष्या जैसी दुर्भावना पनप ही नहीं पाती थी। होता तो यह भी था
कि बच्चे के जन्म के पहले ही पहले वाले बच्चे के मन में प्रेम और स्नेह के भाव पनपाए जाने लगते थे। आज भी बुद्धिमान मम्मी पापा या घर के दूसरे लोग इन नाजुक स्थितियों के आघात से बचाने के जतन करते हैं। ये अपने पहले वाले बच्चे को नए आने वाले भाई या बहन के लिए तैयार करते रहते हैं। पहले वाले अपने प्यारे बच्चे से कहा जाता है कि तुम्हारी छोटी बहन या भाई आने वाला है, तुम उससे क्या क्या बातें करोगे, तुम उसे क्या दोगे, उसे कितना प्यार करोगे। ये सवाल सुनकर बच्चा अपने नए भाई या बहन से स्नेह और प्रेम की कल्पना करने लगता है। वह उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाता है। कोई भी माँ बाप हो, वे अपने उस बच्चे की ऐसी मनोदशा की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हमसे कोई ऐसी हमारी प्रिय और खास वस्तु छिन जाए जिस पर हमारा जीवन, प्रेम और सुरक्षा आश्रित हो, पति पत्नी, धन संपत्ति, पद और सामाजिक स्थिति आदि के जोखिम में पड़ जाने या छिन जाने पर हमें कितनी चिंता या दुख का अनुभव होता है। कुछ समय के लिए तो धरती पैरों तले से निकल जाती है और दुनिया अंधेरी लगने लगती है। हमें कुछ नहीं सूझता, जबकि बच्चा तो आखिर बच्चा ही होता है। उसकी व्यथा का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। इस नए भाई या बहन के आ जाने पर वह अपनी माँ को उस समय एक तरह से पराई माँ के रूप में देखने लगता है। बच्चे की समझ कम होती है, इसलिए वह नई स्थितियों को समझने के अयोग्य होता है, परंतु उसके भाव और उसकी कल्पनाशील शक्ति बहुत तीव्र होती है। इसीलिए अपनी माँ के छिन जाने की घटना उसे दुखदाई प्रतीत होती है। इस हालत में बच्चे को यदि अपने नए भाई या बहन का आना अच्छा ना लगे तो वह ईर्ष्या का भाव ना दिखाए तो क्या करे। उसे इस स्थिति के अहितकर परिणामों से बचाया जा सकता है। उस बच्चे में आने वाले नए भाई या बहन के लिए चाह पैदा की जा सकती है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका हो तो वह दूसरे बच्चों के भाई बहन को भी देखता है और उसी तरह अपने भाई बहन को भी चाहने लगता है। और अगर यह स्थिति खुद ब खुद न बन पाए तो अप्रत्यक्ष सुझाव पाकर अपने भाई बहन को चाहने लगता है। बेशक परंपरागत व्यवहार से कई परिवार अपने बच्चे को ऐसी स्थिति से बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जाने अनजाने परिवार के पहले वाले बच्चे पर नवागत बच्चे के आने से बुरा असर ना पड़े, वह ईर्ष्या जैसी ग्रंथि का शिकार होने से बच सके। उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको काम की लगी होगी। धन्यवाद।